पाकिस्तान में एक बार फिर शिया और सुन्नी समुदायों के बीच तनाव बढ़ गया है। अफगानिस्तान सीमा के पास कुर्रम इलाके में पाकिस्तान दशकों पुराने सांप्रदायिक संघर्ष के एक नए प्रकोप को रोकने में नाकाम होता दिखाई दे रहा है। हालात कुछ ऐसे हैं कि जैसे दो देशों के बीच कोई बड़ा युद्ध चल रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक रॉकेट लॉन्चर और मोर्टार की गगनभेदी गर्जना ने पहाड़ों की चोटियों, प्राचीन मैपल के जंगलों और अफगानिस्तान की सीमा से लगे उपजाऊ खेतों वाले पाकिस्तानी जिले कुर्रम की शांति को छिन्न भिन्न कर दिया है। लोग अस्थायी बंकरों में जमा हो गए हैं और उनके गांव युद्ध के मैदान बन गए हैं। कई महीनों से इस इलाके में सुन्नी और शिया मुसलमान जमीन विवाद को लेकर रुक रुक कर लड़ रहे हैं, जो दशकों से चले आ रहे संघर्ष का एक नया प्रकोप है, जो अफगानिस्तान में हुए दो युद्धों और इलाके में आतंकवादी समूहों के उदय के समानांतर लगता है। दोनों समुदायों के बीच 12 अक्टूबर को हुई झड़पों में कम से कम 16 लोग मारे गए थे, जिसमें अर्धसैनिक सुरक्षा में चल रहे एक काफिले पर घात लगाकर किया गया हमला भी शामिल है। इलाके के निवासियों का कहना है कि तब से युद्धरत जनजातियों ने सड़कें रोक दी हैं, जिससे भोजन और दवा की कमी हो गई है। इससे पहले सितंबर में दो समुदायों के सदस्यों के बीच लड़ाई में 46 लोग मारे गए थे। जुलाई में एक हफ्ते तक चली लड़ाई में लगभग 50 लोगों की जान चली गई थी। इस हिंसा ने सीमा पर पाकिस्तान सरकार की सीमित पहुंच को उजागर किया है। एक ऐसा क्षेत्र जो शांत दिखता है, लेकिन इसकी सतह के नीचे आग सुलग रही है। कुछ शिया गांव सुन्नी गांवों के बहुत नज़दीक हैं, जिससे तनाव बना रहता है। पाकिस्तान में ज़्यादातर सुन्नी हैं, लेकिन कुर्रम की 8 लाख आबादी में शिया लगभग 45% हैं और पारा चिनार में उनका दबदबा है। कुर्रम में खेती, ज़मीन और जंगलों के इस्तेमाल को लेकर शिया और सुन्नी अक्सर आपस में भिड़ते रहे हैं। कुछ सीमावर्ती ज़िलों में ज़्यादातर ज़मीन सामुदायिक मालिकाना हक वाली है, जिसका कोई औपचारिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, लेकिन स्थानीय बुजुर्गों के मुताबिक कुर्रम में ज़मीन के मालिकाना हक का आंशिक रूप से ब्रिटिश काल के दौरान दस्तावेजीकरण किया गया था और उन रिकॉर्ड्स के साफ न होने से लंबे समय से चल रहे संघर्ष को बढ़ावा मिला है। पाकिस्तानी सरकार इन झड़पों को रोकने में नाकाम रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि उन्होंने हाल ही में हुई हिंसा के सिलसिले में दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया है। पिछली सरकारें भी इस क्षेत्र में लड़ाई को रोकने में नाकाम रही हैं। पिछले साल कुर्रम में जमीन को लेकर हुए संघर्ष में कम से कम 25 लोग मारे गए थे। एक अलग घटना में एक स्कूल में 7 शिया टीचर्स की हत्या कर दी गई थी। पारा चिनार में शांति विरोध प्रदर्शन का आयोजन करने वाले कुर्रम के सांसद हमीद हुसैन ने कहा था कि एक साधारण जमीन विवाद को सांप्रदायिक हिंसा में बदलने से रोकने में प्रशासन की नाकामी शर्मनाक है। जब विवाद पैदा होते हैं तो उपद्रवी लोग सांप्रदायिक आधार पर हिंसा भड़काने के लिए मस्जिदों में ऐलान के जरिए प्रचार करते हैं। साल 2005 में पाकिस्तान ने कुर्रम से अफगान शरणार्थियों को निकाल दिया था, जिससे सुन्नियों में शिया दबदबे के बहाल होने का डर पैदा हो गया। फिर इसके चलते अप्रैल 2007 में खूनी संघर्ष शुरू हो गया और सुन्नियों को पारा चिनार इलाके से निकाल दिया गया। 2008 की शुरुआत में पास के आदिवासी जिलों में गठित एक उग्रवादी समूह तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के आने से सांप्रदायिक हिंसा और ज़्यादा भड़क गई। 45 दिनों तक चली गोलीबारी ने कुर्रम को तहस नहस कर दिया था। सैकड़ों शिया और सुन्नी, साथ ही पाकिस्तानी तालिबान के आतंकवादी मारे गए और कई गांव जला दिए गए। शिया नेताओं ने दावा किया कि TTP पारा चिनार पर कब्जा करना चाहता था, क्योंकि शिया उन्हें अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों पर हमला करने के लिए अपनी ज़मीन का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। 2015 की शुरुआत में कुर्रम और पड़ोसी इलाके के असंतुष्ट TTP सदस्यों के एक समूह ने इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत या ISIS-K की स्थापना की, जिसका ताल्लुक
इस्लामिक स्टेट आतंकवादी समूह से है। 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से कुर्रम में जनजातियों ने अफगान सैनिकों द्वारा छोड़े गए आधुनिक अमेरिकी हथियार हासिल कर लिए हैं, जिससे हिंसा को और ज्यादा बढ़ावा मिला है।